वाह, इतनी खूबसूरत दिखती है। पता नहीं आज रात किसकी किस्मत चमकेगी। वे अमीर घरानों के नौजवान जो अपनी दौलत लुटा कर भी उसे नहीं पा सकते, तो हमारी क्या औकात। ये बोतल डायमंड्स ऑफ और मिटीनी तुम्हारे लिए है। खूबसूरत लड़की, चाहे वो चमकदार हीरा ही क्यों न हो, ये भी तुम्हारे सामने फीका पड़ जाता है। शायद सौभाग्य से ही सही। क्या मैं तुम्हारे साथ एक पे पी सकता हूँ? दूर हो जाओ। 10 लाख की कीमत वाली घोड़े की टहनी, तुम भी मेरे साथ एक पे नहीं पी सकते। अपनी नजरों का दुरुपयोग मत करो। होश आओ। कहाँ से आई है ये लोमड़ी? वह महिला सारी समस्याएं ले गई है। अब हमारी कोई बात नहीं रह गई है। ये नीच मर्द भी क्या बनते हैं? मेरे पहली शिकार। रुको, किसी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू है। किसने ड्राइवर का काम किया है? मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, वह नर है। इसे खाना होगा, इसे खाना होगा। अरे वाह, कितनी खूबसूरत महिला है। बेटी, मैं तो एक गंभीर आदमी हूँ। तुम ऐसा मत करो, ठीक है? वाह, इतना धमाकेदार है। सुंदर, तुम क्या करने जा रही हो? अरे सुंदर, सुंदरी, कोई है क्या? किसी ने मेरी गवाही दी। यह उसकी स्वेच्छा है। हालांकि मेरा अनुभव कम है, लेकिन खाओ तो मैं बहुत देर तक स्थिर रह सकता हूँ। वह इस हद तक आगे बढ़ गया है। यह जो मुंह के पास था उसे नहीं खाया। यह तो जानवरों से भी बदतर है। अरे इतने सारे उपकरण भी तैयार किए हैं। मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मेरा आकर्षण उससे बेअसर है। मैं अभी पूरी तरह से कमजोर महसूस कर रहा हूँ। यह आखिर क्या हो रहा है? मुझे सच मत बताओ, मुझे सच मत बताओ। यह इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आ जाऊँ, छोटे बच्चे। अरे नहीं, नहीं आ। हम लोग कहाँ हैं? इतनी सुबह चले गए, कोई संपर्क जानकारी भी नहीं छोड़ी। आपके पास एक नया ड्राइवर ऑर्डर है, कृपया ध्यान दें। अरे, कल का ऑर्डर कैंसिल हो गया। आज मुझे और दौड़ना पड़ेगा। ओह, यह क्या स्थिति है? कल रात वाकई शानदार थी। उसने 7 बार आना जाना किया और सामने वालों को हारने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सामने वाले कोई आसान दुश्मन नहीं है। संगीत और नृत्य में माहिर गुआन बाओ और मिंग शा बहुत अच्छे हैं। दोनों को कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कारों में धरती आसमान उलट पुलट हो रही है। नहीं पता कि यह दुनिया क्या है। क्या हो रहा है?
यहाँ तक कि मक्खियाँ भी चिड़िया की तरह चहचहा रही हैं। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये जरूर कल रात की जबरदस्त हलचल का नतीजा है। आह, मेरी वॉलेट कहाँ है? मैंने कहा क्यों इतनी तेज दौड़ रही हो? अरे ये तो जाल फंसाने का खेल था। मुझे फिर से मत मिलना। आ आ यह कमरा बहुत घटिया है। मैंने तो जोर नहीं दिया था। नमस्ते, होटल की जांच कर रहे हैं, कोई है? समाप्त। ये कमरा बहुत अजीब है। उस समय खुद को बेचना भी नहीं चुकाएंगे। जल्दी भागना होगा। मेरी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ है? वो गंदा सुरक्षा गार्ड। मेरी छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ फेंकी? वही तो मेरी पूरी संपत्ति है, जो कि एकमात्र कीमती चीज है। रुको, बाकी सब भाग गए हैं। जल्दी भागो। क्या हो रहा है? क्या? हाँ, विशेष कार्रवाई लागू करें। अन्य लोग जल्दी हट जाएं। सुंदरियों, क्या आपने एक लाल इलेक्ट्रिक स्कूटर देखा है? अरे उफ, उफ, मैं बस इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहा था। तुम्हें मेरी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन डाल दो। अरे ये तो बस एक आम आदमी है। क्या बेकार इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर तुम अपने काम में देर करोगे तो 10 बेकार इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा, तुम जैसी इंसान के साथ, बिना किसी ताकत के आम इंसान। जल्दी भागो। यह जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। आज तुम्हारे साथ मिलना सबसे बड़ा खतरा है। सीजी शक्तियों के रूप में जवाब देते हुए तुमने अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग किया, जंगली प्रवृत्ति को मुक्त किया, अविवाहित महिलाओं की हत्या का अभ्यास किया। आज हम शक्तियों के प्रबंधन कार्यालय में तुम्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तुम जैसे आम लोग सिर्फ बातों में हंसते रहते हो। तुम कैसे समझोगे हमारे दर्द को? बातें कम करो। तुमने तो सभी जीन को नष्ट करने का प्लान बना लिया। मौत का खतरा मोल लेकर लड़ाई। सभी सावधान रहो। अरे वांडा, तुम ये हरामजादे। सिर्फ तुम लोग ही मुझे पकड़ना चाहते हो। जब तक मैं तुम्हारा खून चूस न लूं। मेरी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंत में तुम्हें ढूंढ ही लिया बेबी। अब मैं फिर से उभरूंगा। ड्राइवर किंग बनने के लिए तुम्हारी ही जरूरत है। उस आदमी के खून की इतनी स्वादिष्ट खुशबू क्यों है? तुमने मुझे बताया था कि उसे खा लूं तो मेरी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। उससे खून चूस लो, उसे खून चूस लो। जरूरी है कि उसका खून पूरी तरह से चूस लो। वह तो उसे जाने दिया, फिर क्यों मौत के घाट उतारने आया? सच में बेवकूफ है। मेरे पिता, पीछे हटो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। मैं यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो गया। क्या बात है? हाँ, मेरी इलेक्ट्रिक बाइक। हमने साथ मिलकर देश बनाने का वादा किया था, लेकिन तुम मेरी इलेक्ट्रिक बाइक वापस करो। तुम्हें किस बात की परवाह है इलेक्ट्रिक बाइक की? जान लगा दो। आह।
आह, मेरे पास ताकत नहीं कि इतनी दूर उड़ सकूं। क्या मैं गिरकर मर जाऊंगा? एक ही चाल से विरोधी को खत्म कर देना। क्या यह शक्ति स्तर की पहली जांच सीमा से ऊपर का अद्भुत मास्टर है? आह, अरे सुंदर लड़की, तुम मेरी गवाही दोगी ना? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसने खुद मुझसे झूठा झगड़ा किया। सज्जन माफ कीजिए, मैंने आपकी काबिलियत को नहीं पहचाना। मैं सीनियर हूँ। ये संभव नहीं है। तुमने किसी को मारा है। मैं जरूर सच सच थाने को रिपोर्ट करूँगा। तुम लोग थाने के हो। इसलिए जब मैं 5 साल का था किसी ज्योतिषी ने कहा था कि मैं सरकारी नौकरी करूँगा। असल में मैं जेल की सजा खा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। हाँ 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 हाँ। अरे भाइयों, भाई लोग, यह नाजुक मांस हमें किस्मत मिली है। इस बार तो अच्छे से मजा लेना है, एकदम से खराब मत कर देना। अच्छा भाई, मैं हेमरोज से खेल नहीं सकता। भाई नहीं खेल सकते, मुझे हेमरोज है। हाँ हाँ हाँ, हेमरोज क्या, बस एक गांठ जैसी बात है। भाइयों हट जाओ। मदद करो। मदद करो, जल्दी आओ। मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। मुझे बाहर निकालो। सरकार, मेरी 80 साल की बीमार माँ है। नीचे मेरी 3 साल की नन्ही बच्ची है, भूख से रो रही है। आप मुझे ले गए, वे क्या करेंगे? चलो उसे थाने ले जाओ। हाँ सरकार, मैं कणिकाओं का अनुभव नहीं करना चाहता। मैं दानेदार महसूस नहीं करना चाहता। मैं दानेदार महसूस नहीं चाहता। मैं दानेदार महसूस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता। मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हाँ हाँ हाँ। वांग चेन, आपकी बहादुरी के लिए ऑफिस की तरफ से आपको ये सम्मान प्रदान किया जाता है। ओह, हत्या। क्या आप झंडा और प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं? वह कोई आम हत्यारा नहीं है। वह तो कई लोगों की जान लेने वाले असामान्य शक्तियों वाला अपराधी है। तुम इसे अपराधियों का दमन और शांति स्थापना मान सकते हो। असामान्य शक्तियों वाला? हाँ, यही असामान्य शक्तियों का प्रबंधन क्षेत्र है। हाँ, ये सुपर पावर मैनेजमेंट ब्यूरो है। तुम ये मत कहो, मैंने इतने सालों से जिया है, कभी नहीं सुना। कौन सा महाशक्ति प्रबंधन प्राधिकरण? क्या तुम लोग पिरामिड स्कीम हो? मुझे बेवकूफ बनाने आए हो? इस दुनिया में युवा लोगों के लिए बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। मैं विश्वास नहीं करता। कृपया VCR देखें। 20 साल पहले एक पागल वैज्ञानिक ने मानव और जानवरों के जीन को मिलाया। जो लोग जानवरों के जीन से मिले थे वे असाधारण शक्तियों वाले बन गए। असाधारण शक्तियों का प्रबंधन विभाग इन्हीं असाधारण शक्तियों वाले लोगों को नियंत्रित करने के लिए बना था। तुम्हारे ये 5 पैसे के इफेक्ट्स, क्या तुम सच में कह सकते हो कि तुम पिरामिड स्कीम नहीं हो? अरे फन सीमित है, बस थोड़ी बहुत बात कर लो। स्वागत है। हाँ, आपका हमारे विशेष क्षमताओं के प्रबंधन विभाग में स्वागत है। 5वें कार्य समूह। किसने कहा? मैं तुम्हारे असाधारण शक्तियों के प्रबंधन विभाग में शामिल होना चाहता हूँ। मैं? बहुत बढ़िया वांग झेन, तुम्हारे शामिल होने से हमारा 5वां समूह अब बच सकता है। अरे रुको रुको रुको, मैं तो बस एक खराब ड्राइवर हूँ। वो लड़ाई झगड़ा मेरे लिए नहीं है, इसलिए अलविदा। अरे अरे बच गए। ये 5 समूह और ये क्या खेल है? देखने में तो बहुत फंसाने वाला लग रहा है। तुमने सोच लिया है ना, यहाँ ही रहो। तुम एक साहसी हीरो हो, लेकिन अगर बाहर गए तो तुम शायद हत्या का आरोपी बन सकते हो। मुझे लगता है पुलिस तुम में बहुत रुचि ले सकती है।
हाँ 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 हाँ। मैंने अभी सोचा, मुझे लगता है कि यहाँ मुझे ज्यादा सूट करता है, इसलिए मैंने फैसला किया। तुम लोगों में शामिल हो जाऊं। हाँ 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 हाँ। हूँ, स्वागत है वांग झेंग साथी। हूँ, पुराना चालाक तो बहुत खतरनाक है। एक मौके में ही सी ग्रेड अजीब ताकतवर को हरा दिया। तुम्हारी ताकत बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे हाथ लगते ही ये भाग गया, है ना? किसने अनुमति दी? तुम लोग बिना पूछे किसी को भी असाधारण शक्तियों के विभाग में क्यों ले आते हो? क्या तुमने मेरी मंजूरी ली थी? क्या तुमने मेरी मंजूरी ली थी? अरे, ये तो वो टीम लीडर हैं। जल्दी जल्दी मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको चाय बनाता हूँ। अरे छोड़ो शाओ जिगोंग, तुम लोग 5वीं टीम, जल्द या बाद में हमें अपनी टीम में शामिल होना पड़ेगा। उस वक्त मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम में कोई भी अनजान या अजनबी घुस जाए। तुम जैसे बेकार इंसान पर एक ही पंच में किसी को मार गिराना, सी ग्रेड के अलौकिक शक्तिशाली, यह निश्चित ही धोखा है। धोखा? वो मेरी मदद के लिए जान भी दे सकता है धोखा देने में। हमारे नेता ने कहा कि अगर तुमने धोखा किया तो तुमने किया। सच बोलो, सजा कम होगी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, झूठ हो ही नहीं सकता। यह वांग झेंग जरूर एक बहुत शक्तिशाली असाधारण व्यक्ति है। महारानी, वो निश्चित ही आपको धोखा दे रही है। मैं अभी उसका जीन टेस्ट करवा देता हूँ, साबित कर दूंगा कि वो एक बेकार कचरा है। मेरे साथ चलो। अच्छा है, मौका है तो देख लेते हैं यह वांग झेन आखिर है कौन। चूंकि वो टीम लीडर पहले ही जांच उपकरण ले आए हैं, तो तुम इसे आजमाओ। ये तो बस एक क्रिस्टल पत्थर है। तुम्हारी जीन जांच शायद ज्योतिष पर आधारित है क्या? बेकार तो बेकार ही होता है, थोड़ी भी समझ नहीं है। ये तो मेरे गुरु पूर्वज ने खुद को मॉडल बनाकर बनाया था। विभिन्न उच्च तकनीकों का संयोजन जो एक जीन परीक्षण उपकरण के रूप में बनाया गया है। यह परीक्षण उपकरण जब भी एक रंग प्रकट होता है तो इसका मतलब है कि विशेष क्षमताओं वाले व्यक्ति के शरीर में एक प्रकार का पशु जीन मौजूद है, क्योंकि वो गुई के गुरु के पूर्वज ने सबसे अधिक जीन का समावेश किया है, कुल मिलाकर 3 प्रकार के। इसलिए यह परीक्षण उपकरण अधिकतम 3 रंग दिखा सकते हैं। सोचा भी नहीं था। वो गुई, तुम्हारी पावर इतनी बड़ी है। माफी चाहूंगा। तुम्हारे पास कितने जीन हैं पता नहीं। हूँ हवा हूँ। हमारे परिवार के मुखिया मिलाया गया है प्राचीन पौराणिक जीव का, शेंगू का जीन। कौन सा शेंगू? ये तो बस एक हरा सिर वाला कछुआ है। तुम किसे कछुआ कह रहे हो? वो टीम लीडर, गुस्सा मत होइए। वो अभी नया है, नियम नहीं जानता, उससे बहस मत कीजिए। हाँ, अरे छोटे, जल्दी आकर जांच करवा लो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या हो। अरे वांग झेन्यांग, तुम जाकर एक बार कोशिश करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे, मैं इस समूह का नेता इतने सालों से हूँ, ये बेकार नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है अगर मेरी जांच में कोई विशेष शक्ति नहीं निकली तुम लोग भी शामिल हो सकते हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जेल में कनेक्शन है। जाने के बाद तुम्हारे लिए एक अच्छा बिस्तर ढूंढ दूंगा, यह कोई समस्या नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ। चालाक लोमड़ी, बच्चा अभी भी टाल मटोल क्यों कर रहा है? क्या मैंने सही अनुमान लगाया? तू सच में एक धोखेबाज है। जांच कर ले, तुझे क्या डर है? एक गधा। हाँ हाँ। कैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं है? बच्चे, तू प्रशासनिक कार्यालय में धोखा देने की हिम्मत करता है। देख, मैं तुझे क्या करता हूँ। हाँ, यह प्रकाश, यह भी एस क्लास के अलौकिक शक्तिशाली के पास नहीं है। मैं यह कैसे कर सकता हूँ? कछुआ, ये हरा सिर वाला कछुआ आश्चर्यचकित रह गया। वांग जेन द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को उड़ा दिया गया। तुम लोग कहो, कौन है हरा सिर वाला कछुआ? अरे, यही तो तुम हो, हरा सिर वाला कछुआ। मैं पहले ही से तुम्हें नापसंद करता था। क्या करोगे? पहले हमारी 5वीं टीम कमजोर थी,
हमें उस छोटे कछुए की मर्जी देखनी पड़ती थी, लेकिन अब हमारे पास वांग चेन है। ओह, यह कैसे टूट गया? अरे माँ, क्रिस्टल बॉल भी टूट गई। तुम्हारे पास क्या ताकत है? तुम बस एक बेकार हो। क्या वो हमारे समूह के नेता के साथ तुलना करने की हिम्मत करता है? यह तो बस मजाक है। डिटेक्टर भी इसे नहीं पहचान सकता। यह वांग जेन की ताकत की सीमा है। लगता है यह वांग जेन मेरी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे उसे खत्म करने का तरीका सोचना होगा। मेरी 5वीं टीम में नेता अब क्या करेगा? वह, अरे वह वांग जेन, ये जांचकर्ता वाकई में खराब हो गया है। इसने तुम्हारी ताकत को बढ़ा दिया है, लेकिन आखिरकार तुमने इसे रोशन किया है। ओह, तो इसे मजबूरी में ही सही इस प्रतियोगिता में प्रवेश करने का न्यूनतम मानक तो पूरा कर लिया है। ये भी ठीक है, सही ना? वो निंगनिंग है ना? वांग जेन की इतनी ताकत को देखते हुए तुम्हें उसका खूब ख्याल रखना होगा। सबसे अच्छा होगा कि 24 घंटे उसके साथ रहकर उसकी सुरक्षा करो। निंगनिंग, तुम वांग जेन के साथ अच्छे संबंध जरूर बनाओगी। वांग जेन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना। पापा, 24 घंटे उसके साथ रहकर सुरक्षा करूंगी। तो क्या यह नहीं हो सकता? तुम एक बेकार हो। निंग को जाने देना कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी 24 घंटे रक्षा करे। तुम्हें बेहतर समझदारी दिखानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। तुम किसके साथ नरमी नहीं बरतते? तुम तुम न्यूनी। अगर 24 घंटे कहा है तो 24 घंटे ही होगा। आज रात मैं निंगनिंग को अपने घर ले जाऊंगा। तेरे उस हरे बाल वाले कछुए को गुस्सा आएगा। तुम शाओ झेनबोंग, क्या तुम्हारा दिमाग गधा मार गया है कि तुमने निंगनिंग को एक फालतू को बचाने दिया? शाओ झेनबोंग भी तुमने ही बुलाया है। छोटे कुल के मुखिया को बुलाया। मैं तो पहले ही तुझे इस हरे बाल वाले कछुए को नापसंद करता था, अब तो और भी नापसंद हो गया हूँ। तू फिर से बोल रहा है। यह निंग मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ कि वो वांग चेन के साथ रहे। क्या हुआ? और सिर्फ आज नहीं, मैं निंग को 24 घंटे वांग जेन की सुरक्षा में रखूंगी। कल, परसों, आगे मैं निंग को 24 घंटे वांग जेन की निकट सुरक्षा में रखूंगी। ठीक है, तुम शाओ हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। तुम्हारी 5वीं टीम कमाल की है। वांग जेन, है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया है। बस मुझे देखो कैसे तुम्हें प्रबंधन विभाग से बाहर निकालता हूँ। हाँ MPH। बच्चे, तुम हमारे कबीले के मुखिया को चुनौती देते हो। तुम खत्म हो गए। अरे मुखिया, मेरा इंतजार करो। हाँ, वांग जेन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम हमारे निंग को कैसा समझते हो? अरे, ये तो उस हरे बाल वाले कछुए को चिढ़ाने के लिए है। अरे मेरी कुछ काम है, तुम पहले चलो। नहीं, अरे, वांग जेन, क्या कहा था कि 24 घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा देंगे? चलो। आओ। हम वांग जेन, तुम उसका क्या संबंध है? कल मेरा चेहरा पहली बार छोटा किया था और फिर उसने मुझे। गद्दार, अगर आज सुबह स्थिति ठीक नहीं होती, मुझे ध्यान लगाना होगा। मैं जरूर करूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। हरामी, मैं उसे बार बार क्यों याद करता हूँ?
दूर हटो। अम्मा, दीदी, इतनी गुस्से में क्यों हो? तुम यहाँ कैसे आई? दीदी, क्या तुम मुझे अपनी बहन भी नहीं पहचानती? सच में तुम बेवफा हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सूचना देने आई हूँ। हाथी राजा के साथ की सगाई मत भूलना। तुम यह उम्मीद छोड़ दो, मैं कभी भी टाइगर किंग से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि दीदी टाइगर किंग के जीन तकनीक को स्वीकार नहीं करती। तो फिर मुझसे नाराज मत होना। हाँ। क्या हुआ? सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? कैसे? मुझे बांधकर आग के राजा के पास ले जाना। योजना फेल हो गई। अजीब है, उसके शरीर पर पुरुषों की खुशबू कैसे हो सकती है? उसकी ताकत तो मुझसे भी ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? दीदी, इसलिए तुम्हें अब टाइगर किंग की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे भी अपने छोटे से राज हैं। क्या हो रहा है? ताकत अचानक कैसे बढ़ गई? क्या ये कल रात की बात है? अरे, अच्छा, अरे कौन मुझे याद कर रहा है? हाल ही में तो मेरी किस्मत सच में बदल रही है। क्या मुझे भी अब किस्मत का खेल मिल गया है? अरे तुम मेरे घर कैसे आए? हमारे विशेष योग्यता ब्यूरो के लोग। क्या एक दरवाजा हमें रोक सकता है? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम सच में 24 घंटे मेरे साथ रहना चाहते हो? दिन में पकड़ा गया वो भगोड़ा संभवतः उसके और साथी हो सकते हैं। यह भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन मेरी नींद की हालत बहुत खराब होती है। मैं खर्राटे भी लेता हूँ। अगर हम एक ही बिस्तर पर सोए तो तुम क्या कहोगी? तुम क्या सोच रही हो? कौन तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोएगा? मैं आज रात यहाँ थोड़ी देर के लिए रह लूंगा। अरे, यह क्या है तुम्हारा? मुझे दिखाओ। अरे, ये पुरुषों के कुछ छोटे शौक हैं, तुम समझ रही हो। तुम बिना कपड़े क्यों हो? वाह, मुझे कैसे पता चलता कि घर में कोई अनजान है? तुम बदमाश हो। बाहर जाओ, जल्दी से बाहर जाओ। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो तुम बाहर जाओगे। यह मेरा घर है और मैं नंगा हूँ। बाथरूम कहाँ है? मुझे अपनी आंखें धोनी हैं। हम सब तो अनुभव वाले बड़े लोग हैं। मैं वांग जी के लिए इतना बड़ा रिएक्शन कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं उसके लिए कुछ महसूस करता हूँ? नहीं, जरूर, यह तो बस मेरे नए सहकर्मी की चिंता है। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी लड़की, प्यार के लिए क्यों परेशान हो रही हो? दीदी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम इसमें मुझे कैसे दोषी ठहरा सकती हो? मैं तो बस सोच रही थी, तुम एक लड़की होकर मेरे घर क्यों आए हो? तुम क्या करना चाहती हो? एक अकेली यहाँ छिपकर खुद का मनोरंजन कर रही हो, इसका क्या मतलब है? बेहतर नहीं था? ओह, तुम कैसे अंदर आ गए? और यह कैसे बन गया? क्या मुझे ऐसा पसंद नहीं है?
नहीं, यह बहुत जल्दी हो रहा है, अच्छा नहीं है। क्या बुरा है? मैं और अधिक सक्रिय हो जाऊंगा, तभी हमारे पास कोई कहानी होगी। मुझे ये पसंद नहीं है। ओह, तो तुम ऊपर पसंद करते हो? अरे नहीं, मैं नहीं। अरे उफ, हाँ? अगर ऐसा है तो जीत नहीं सकते। वह तो दूसरे पुरुषों से अलग है, वही सामान नहीं है। बहन, तुम्हारा यह आदमी बहुत दिलचस्प है। मैं भी तो एक जवान और मजबूत इंसान हूँ। बड़े लड़के, यह मुझे ऐसे लुभा रहा है, अब सहन नहीं हो रहा। मैं बेहोश कैसे हो गया? नहीं, वांग झेंग को खतरा है। तो फिर मुझ पर नाराज मत होना। ठीक है, तुम तो बिल्कुल भी संकोच मत करना। वांग झेंग, क्या तुम ठीक हो? वांग झेंग, जल्दी दरवाजा खोलो। बाहर जिनिंग है। तो तुम कौन हो? दुख की बात है, यह औरत इतनी जल्दी कैसे जाग गई? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम जो भी रूप चाहते हो, मेरे पास सब है। कैसे? तुम लोग पुरुष, क्या यह सब अनुभव करने का शौक नहीं है? अलग अलग महिलाओं के अनुभव का? नहीं। तुम सब क्यों ये सब करना पसंद करते हो? अगर मैं इस तरह बन जाऊं तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, या फिर तुम्हारा स्वाद ही अनूठा है। मैं वांग झेंग, मैं आ गया। माँ, पापा, मैं तुम्हारी गोद में कैसे बैठ गया? भाई, क्या तुम देख सकते हो कि क्या मुझे प्रेम की भावना हो रही है? क्या इसे एक बार आजमाना चाहिए? हाँ, समूह नेता, क्या तुमने मुझे शामिल करने के लिए बस यही करने के लिए कहा है? हम तुम बस मेरी बात मान लो भाई। हाँ, वांग झेंग, तुम उसकी बात मत मानना, वो शायद वही घुसपैठिया है, वो बिल्कुल भी मेरा पिता नहीं है। अरे यार, क्या ये उसका असली रूप है? इतना सुंदर दिखता है, फिर भी किसी और का रूप लेने की जरूरत है। मुझे आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। मर्दों से निपटने का मेरा तरीका हर बार काम करता है। सोच भी नहीं सकता था कि आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ फेल हो जाऊंगा। यह बहुत मजेदार है। मेरी बहन, क्या मेरी बहन भी तुम्हारे कारण ही बदली है ना? हमारा भविष्य लंबा है भैया जी। सड़ा हुआ उसे भागने दिया, यह गलत है। वांग झेंग, ये छोटा शरारती लोमड़ी, तुमसे बड़े भैया क्यों कहता हूँ? ओह, मुझे भी नहीं पता। अरे अब मत खड़े रहो, जल्दी भागो। मर जाए, बहुत तेज भाग रहा है। वो आखिर है कौन? मुझे लगता है कि वह प्रबंधन विभाग का है, एक वांछित अपराधी जो विभिन्न लोगों का रूप बदल सकता है। यही उसकी इस जटिल क्षमता का कारण है। वह हमेशा बचता रहेगा। लड़के, तुम मेरे इतने करीब क्यों हो? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बुरी सोच है? मेरी उम्र तो तुम्हारी माँ बनने के लिए भी काफी है। तुम्हें कैसे पता कि वह सच में नहीं है? किस जगह का सफाई कर्मी इस समय काम पर आना, यही है जनमत सर्वेक्षण का महत्व।
छिपकली की विशेष शक्तियों वाला। वह तो बी श्रेणी का वांछित अपराधी है। धन्य हो गया, धन्य हो गया। अब नहीं पता कि वो जनजाति को कितनी बोनस मिलेगी। है ग्रुप लीडर, क्या मैंने एक बहुत अद्भुत व्यक्ति को पकड़ लिया? नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए कि वो बहुत मजबूत है। अगर वो किसी और ग्रुप में चला गया तो क्या होगा? हमें उसे रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। अरे अरे, तुमने जो पकड़ा है वो तो एक छोटा चोर है। तो तुम इतनी खुशी से क्यों हंस रहे हो? अरे ये तो, मैं अभी कुछ खुश करने वाली बात सोच रहा था। हाँ हाँ, लेकिन वांग जेन, तुम निराश मत हो, आगे भी मौके बहुत होंगे। हाँ हाँ। पापा, ये वांग जेन ने पकड़ा हुआ नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, तू किसी भी हाल में वांग जेन को सच मत बताना। अगर वो किसी और टीम में चला गया तो हमारी 5वीं टीम का क्या होगा? पापा, लेकिन हम दोनों हमेशा उसे धोखा दे रहे हैं। फिर इस तरह उसे धोखा देना ठीक है क्या? अरे, कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो लिंग लिंग, तुम बस उससे शादी कर लो, बस यही रास्ता है, तब वो मेरा दामाद होगा। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग किसकी शादी की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल मुझसे शादी करनी है। क्या तुम इस बेकार आदमी से शादी करोगी? तुम ये हरा कछुआ फिर से कैसे आ गया? कौन है हरे बालों वाला कछुआ? जैसा तुम सोचते हो वैसा ही होना चाहिए। तुम हमेशा इन सुंदर चीजों के बारे में सोचते रहते हो। निंग निंग, अगर तुम हमेशा उसकी तरफ से बोलती रहोगी तो आगे चलकर तुम्हें पछताने का मौका मिलेगा। अरे, ये तो हमारा अपना मामला है, इसमें वो समूह के नेता को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं वांग जेन और निंग निंग की शादी के लिए सहमत हूँ। ये क्या है? बकवास। हाँ हाँ हाँ। वांग जेन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी औकात पहचानो। अगर तुम निंग निंग से शादी करने की हिम्मत करोगे तो अगले साल इसी दिन तुम्हारा शोक मनाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम लोग मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं क्या सोचता हूँ? वांग जेन, हम सब अपने लोग हैं, इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तुमने अभी अभी हमसे कहा था कि तुम हमारी 5वीं टीम का नेतृत्व करोगे और उनकी टीम को हराओगे। मैंने कब कहा था ऐसा? हम अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वांग जेन मर्द है तो सीधे साधे तरीके से मुझसे लड़ो। अगर हार गया तो तुरंत प्रबंधन क्षेत्र से बाहर निकल जाना। और अगर वांग जेन जीत गया तो? हमारी टीम जीत गई। आप 5वीं टीम को जैसा चाहे आदेश दे सकते हैं। हम वांग जेन, आगे बढ़ो। अगर तुम जीत गए मैं तुम्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दूंगा। यहाँ आओ। वो चाहे जो भी कहे, वो हमारी टीम का कप्तान है, मैं उससे नहीं जीत सकता। तुम्हें किस बात का डर है? तुमने तो चमगादड़ को ही मार दिया और वो एक हरा कछुआ है। अगर उन्हें दोनों को साथ रखा जाए तो भी वे दोनों बराबर ही हैं। बराबर ही हैं। तो मुझे जाना होगा। मैं जाऊंगा पापा। यह कछुआ, यह तो 10 चमगादड़ों से भी नहीं लड़ सकता। आह, क्या है? क्या है? क्या सच में हरे बालों वाले कछुए वास्तव में आधे वजन के होते हैं? आधा पाउंड स्क्रैप लोहा और 8 टन सोना, लगभग ऐसा ही है। मुझे तुम पर विश्वास है। वांग छान, आगे बढ़ो। हाँ? हम सोच नहीं सकता कि तुम जैसे बेकार सच में आ गए। इससे मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पहले तुम्हें 3 घूंसे देता हूँ। हम ठीक है, तुम्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। वांग जेन, तुम उसे धोखा मत खाने देना। उसका जुआनवो कवच सबसे मजबूत रक्षा है। अपने गुरु की तरह एक ए स्तर की महाशक्ति 3 घूंसे के भीतर नहीं कर सकते। उसकी रक्षा तोड़ दो। तो मैं क्यों लड़ूं? बेटा, मौका तो मैंने तुम्हें दिया था। अगर तुम डर गए हो तो घुटने टेको और मुझे दादा कहो। अब हालात ऐसे हैं। तो चलो कर डालो। अरे, बेटा, अगर तुम में दम है तो मेरी रक्षा तोड़ो। वो वास्तव में एक डरपोक कछुआ है। मुझे कैसे मारूं? हवा चिंग, तुम चिंता मत करो,
बस तुम्हारी ताकत जितनी मजबूत होगी, कोई भी कछुआ का सिर हो तुम उसे मार सकते हो। गुरुजी, ये वचन मत कहिए, नहीं तो। यह नाटक अभी भी चलना है। वांग झेन, तुम मेहनत करो। मुझे भरोसा है कि तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। हम अब तो बस हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ये हाँ, उसकी ये मुक्का इतनी ताकतवर कैसे है? शानदार है। कछुए, इस कछुए का खोल बहुत मजबूत है। हमारी टीम लीडर पर सबसे मजबूत रक्षा है क्षुद्राक्ष का कवच। बस तुम्हें अभी की एक मुक्का जैसे खुजला ना हो। आइए हम फिर से कोशिश करें। हाँ चलो। अरे कछुआ, तुम ठीक हो? तुम्हारे खून क्यों बह रहा है? तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? यह अभी शुरू ही हुआ है। अगर हिम्मत है तो हमारे समूह नेता को चुनौती दो। मैं बस चुप रहो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें चुप रहने के लिए कहा। जल्दी करो। खाना नहीं खाया क्या? तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। नेता, हाँ। लीडर वो मैं कह रहा हूँ, कैसा है? क्या अभी भी लड़ना है या नहीं? हाँ। अब नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ रहे? हमारे नेता शान से एक A ग्रेड अलौकिक शक्ति वाले हैं। सिर्फ इतना समझो कि हमने उसे घायल किया है। यह तो हास्यास्पद है। मुझे चुप रहने दो। अगर तुम फिर से बोलोगे तो मैं तुम्हें कुत्ते का मांस खाने का हॉटपॉट खिलाऊंगा। जीत गए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा। तुमने इतनी आसानी से जीत कैसे ली? तो इसका मतलब मैं काफी अच्छा हूँ। तो अब तो और भी मौके मिलेंगे। पदोन्नति और वेतन बढ़ाने का मौका। हाँ, अगर लोग जान गए कि मैं बहुत मजबूत हूँ तो मुझे कैसे भरोसा रहेगा कि वो मजबूती से 5वें ग्रुप में रहे? अरे वांग झेन, असल में तुम इतने ताकतवर नहीं हो, बल्कि वो हरी बालों वाली कछुआ है। उसकी किडनी कमजोर है। देखो वह पेशाब कर रहा है। तो ऐसा है। छी, किसकी किडनी कमजोर है? चांदनिंग मेट्रो में असामान्य शक्तियों वाले लोगों की दंगा हुई है। अब मौके पर सहायता के लिए अनुरोध किया जा रहा है। वो टीम लीडर की स्थिति बहुत गंभीर है। कृपया आप तुरंत अपनी टीम लेकर सहायता के लिए जाएं। अभी। अरे, ऐसे मामलों को हमारे वो टीम पर छोड़ दो। आखिरकार वो टीम लीडर को अब पैंट बदलनी भी है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सबका इंतजार कर रहे हो। हाँ। यह उसका टीम लीडर है। इस बार का काम मुझे भेजा है। अरे तुम, हाँ। तुम तो अग्नि राजा के लिए जरूरी हो। कहाँ भागोगे? इस श्रेणी के विशेष शक्तियों वाला। एक बार कोशिश करो। बाघ राजा के साथ अच्छे से रहो, मजे करो। तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। बाघ राजा की पत्नी बनना तुम्हारी किस्मत है। तुम सपने देख रहे हो। नशे में सम्मान का जाम नहीं पीते, सजा का पीते हुए। हाँ। तुम आप इसे अपनी पहल पर अपने दरवाजे पर लाए हैं। हम ओह, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। यहाँ तक कि हम भी इतना आकर्षक हैं। दुर्भाग्य से तुम तो बाघ के राजा की पसंद हो। तुम बाघ के राजा की पसंद हो। अरे मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। अच्छे से मेरे साथ चलो। पिछली बार वांग झेन के साथ एक रात बिताने के बाद मैंने बकलास के दरवाजे को हल्का सा छुआ। मैं हमेशा सोचता रहा, आगे बढ़ने के लिए सही समय तक प्रतीक्षा करें। अब अगर मुझे बचना है
तो मुझे मजबूरन उन्नति करनी होगी। अरे 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 अरे, आह 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 आ आ आह 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 आह। आ आ आ इतने समय बाद भी तुम कैसे सोच सकते हो कि वो वांग झेन है? ईमानदारी से वापस जाओ और टाइगर किंग की पत्नी बनो। हम देखो तुम। अच्छा है कि तुम मेरे साथ वापस चलो। अपना गंदा हाथ मुझे दो। अपना गंदा हाथ मुझे दो। क्या कह रहे हो? तुम्हारे कान बहरे हैं। तुम क्या चीज हो? तुम उसके छूने की हिम्मत करोगे? वांग झा वह यहाँ कैसे हो सकता है? एक आम आदमी और हीरो बनकर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा है। वांग झेन तुम जल्दी जाओ, तुम उसके मुकाबले नहीं हो। क्या वो सिर्फ एक पागल है? मैं वांग झेन इतने सालों से ड्राइवर का काम कर रहा हूँ। कौन सा पागल नहीं देखा है? फिर भी अपनी औरत को छोड़ना क्या मर्दानगी है? बिना हिले डुले भीड़ में एक दूसरे के करीब, तुम्हारी सांस के करीब, मेरी धड़कन भी। उसकी औरत। पागल, मैं तो स्पाइडरमैन हूँ। हूँ, बस तुम स्पाइडरमैन हो। मैं तो तुम्हें सुपरमैन ही कहूँगा। कैसा? अब फंस गए ना? सावधान, उसकी मकड़ी की जाल में जहर है। मकड़ी का जाल जहरीला है। हूँ। वांग झेन। हाँ हाँ मूर्ख, फंस गए ना? वांग झेन, हम सिर्फ एक क्षणिक रिश्ता हैं। तुम मेरे लिए ऐसा करना लायक नहीं है। आदमी बोलता है, औरत कम बोलती है। क्षणिक रिश्ता? बाय लिंक बिंग, तुम उस बेकार आदमी के साथ सोई हो। सो क्या हुआ? टाइगर किंग एक प्रतिष्ठित एस क्लास महाशक्ति है। तुम ठीक से टाइगर किंग की पत्नी नहीं बनती। इतने गरीब के लिए उसके साथ धोखा करती हो। पहले तो तुम्हें छोड़ने का सोच रहा था, अब लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। हूँ मामूली किन राज्य, यहाँ तक कि वांग झेन के जूते भी साफ करने लायक नहीं। ठीक है, मैं अभी ही बाघ राजा का सिर काट देता हूँ। आ, आ, मैं कह रहा हूँ, तुम क्या हो बेवकूफ आदमी? क्या तुम मकड़ी की रानी नहीं हो? कैसे तोते की तरह बबब खत्म नहीं हो रहा है? तोता? क्या वो तोता है? वो धोखेबाज जो अंदर से बाहर तक खाया, तुम्हें एंटीडोट दिया। ये गलत है। संतुष्ट? तोता टाइगर किंग के पास है, कभी नहीं गया। लेकिन तुम्हारा मरे होने का नाटक एक हाथी को पल भर में मार सकता है। तुम अभी भी कैसे जिंदा हो? ये कैसे संभव है? क्या उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो सक्रिय हो सकता है? चलो 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 चलो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या तुम इंसानी भाषा बोल सकते हो किसी भी तरह से? आज यहाँ से जिंदा बाहर निकलना संभव नहीं है। हाँ? यह इंसान भी नहीं, भूत भी नहीं। आज तुम्हें दिखा दूंगा चीन की मार्शल आर्ट्स कितनी गहरी है। मंटिस कुंग फू। हा 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 हा। हाँ? ओह, एक ही थप्पड़ से मुझे गिराना मुमकिन नहीं है। तुम आखिर कौन हो? क्या कह रहा है कौन? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या मेरी औरत को छूने की हिम्मत है? मेरे दोस्त को छूने की हिम्मत है? किस हाथ ने उसे छुआ? बताओ। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दिन दहाड़े महिलाओं को जबरन उठा रहे हो। ये कानून का उल्लंघन है। भले ही शेर राजा हो, अगर शेर भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं रोक पाएगा। यह नीच इंसान बहुत अजीब है। ये तो बाय लिंग बिंग के साथ भी है।
मुझे जल्दी वापस जाकर शेर राजा को सूचित करना होगा। कहाँ भागना चाहते हो? क्या? अरे अरे, तुम फिर से मर गए। मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है। यह मेरे ये मिशन पूरा न करने का दोष नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है? एक क्लास सुपर पावर वाला वो मर गया। किसी न किसी तरीके से। मैं अभी भी काफी अच्छा हूँ। तुम जहर खा चुके हो। तुम जहर खा चुके हो। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा समय दो। मैं खुद ही जहर निकाल सकता हूँ। हुआ झेंग, तुम्हारा क्या हाल है? मेरे यहाँ सब ठीक चल रहा है। वह मकड़ी का जादूगर एक स्तरीय विशेष क्षमता वाला है। इसके जहर का सीधा प्रभाव तंत्रिका पर होता है और वह सी स्तरीय विशेष क्षमता वाला भी है। वह भी एक वांछित अपराधी है। तुम अकेले इसे संभाल नहीं पाओगे। वह स्तरीय वाला। मैंने उसे मार दिया है। सी स्तरीय विशेष क्षमता वाला। ओह, वह भाग गया। मैं उसे पकड़ने जा रहा था। ठीक है, मैंने सहायता बुला ली है। अभी 5 मिनट बाकी हैं। तुम हिम्मत रखो। इतनी खूबसूरत लड़की। क्या सच में वांछित अपराधी है? धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया। लेकिन हम आगे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेरे पास तुम्हें अनगिनत परेशानियां और खतरे होंगे। तुम्हें कहते हैं पैंट ऊपर करके आदमी को न पहचानना। तुमने मेरा पर्स चुराया, ये नहीं कहा, और मेरी वजनिटी भी ले ली। अब तुम चेहरे पर मुंह नहीं दिखाओगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? हुमा, वांग झेन वो मकड़ी जैसी शक्तियों वाला, लेकिन क्विन ग्वांग का नंबर 1 हत्यारा है। तुमने उसे मार दिया। क्विन ग्वांग तुम्हें माफ नहीं करेगा। वैसे भी मैंने उसकी बीवी के साथ सोया था, पहले से ही था। आया तो आया ही। अरे, आप सुपर पावर ब्यूरो के सदस्य कैसे बने? गिरफ्तार किए जाने वाले बन गए। तुम जानते हो कि मैं वांछित अपराधी हूँ, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? हम दोनों तो पहले से ही हम अच्छे दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हें मरते हुए देख सकता हूँ और मदद न करूँ? अरे, दर्द हो रहा है। धीरे धीरे, धीरे धीरे। धन्यवाद, तुमने मुझे 2 बार बचाया। मैं तुम्हें और नहीं उलझा सकता। मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। किसी को भी किंगग्वांग के लोग तुम्हें नहीं पाएंगे। बैठो। किसने तुम्हें जाने की अनुमति दी? क्या तुम सच में डरते नहीं? आखिरकार इंसान मरते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। डर किस बात का? वांग ज़ेन, तुम्हें आगे मुझे बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या मतलब? आह, मेरा मतलब है, क्या तुम मेरा आदमी बन सकते हो? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? शीर्ष स्तरीय खूबसूरत लड़की खुद ही मुझसे पूछी। क्या मैं उसका आदमी बनना चाहता हूँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। मुझे तुम्हें दवा लगानी होगी। कोई बात नहीं, घाव की मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। हाँ। हाँ हाँ हाँ। हन्हा, नुनी नुनी।娘娘，娘娘， अरे इस लड़की 这姑娘 क्यों हमेशा बिना कहीं चले जाती है? हे, व्यस्त हो क्या?
हम जल्दी जाकर प्रबंधन विभाग में। उफ, हे हा वांग चेन। हा। अरे तुमने 2 बार विभाग के लिए काम किया है, उसके कारण मैंने तुम्हारे प्रमोशन और वेतन बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। अब तुम उप समूह प्रमुख बन गए हो। उप समूह प्रमुख। तो क्या मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है? हाँ, कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। 2 गुनी हो तो अब मेरी महीने की कमाई 10 लाख है। 2 गुना करने पर 20 लाख होंगे। सालाना 24 लाख होते हैं। तुम मुझसे क्यों हंस रहे हो? अरे टीम लीडर, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम बदमाश लड़के मेरी जगह पर भी नजर गड़ाए हुए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम बस चैन से मेरे लिए उप टीम लीडर बनो। बिना वजह के ऐसे सपने मत देखो। शाओ झेनडोंग, तुम तो बूढ़े होते ही और ज्यादा उलझन में पड़ रहे हो। एक बेकार आदमी को उप नेता बना दिया। शायद तुम्हें पागलपन छू गया है। मैं कहता हूँ, तुम ये हरा कछुआ किडनी की देखभाल क्यों नहीं करते और फिर बेतरतीब पीते हो? वांग झेनशाओ यहाँ घमंड कर रहा है। तुम अपनी मेहनत का झूठा दावा कर रहे हो। मैंने इस बात की रिपोर्ट गुरुजी को दे दी है। जब वो बुजुर्ग आएंगे तब तुम्हारी मृत्यु का समय होगा। क्या? क्या मतलब है? क्या उनके गुरु बहुत शक्तिशाली हैं? सोचो, ये बहुत डरावना है। वो तो आज की दुनिया में एकमात्र हैं जो 3 प्रकार के जीनों का पूर्ण समन्वय करते हैं। एक स्तरीय नायक जो भी उसे नाराज करता है आखिरकार या तो मर जाता है या अपंग हो जाता है। 3 जानवरों के जीन का मिश्रण। कितना अजीब है। अरे इतना ताकतवर। तो मैं पहले चलता हूँ। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। लीडर, क्या आपके पास कोई उपाय है? मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए एक अच्छी कब चुनने में मदद करूंगा। गुड प्रमुख, आप मुझे मारने पर तुले हैं। मैं अब चलूंगा। अरे अब समझ में आया डरना। हमारा गुड प्रमुख तो पहले ही प्रबंधन कार्यालय का दरवाजा बंद कर चुका है। अरे तुम बस मरने का इंतजार करो। हे। कछुआ, तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहुत ज्यादा। सफलता का झूठा दावा करना, लेकिन ये प्रबंधन विभाग के नियमों का उल्लंघन है। अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम प्रबंधन विभाग के बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे? और आप 5वें समूह ने इस बेकार आदमी को छुपाया है। आप भी दोषी हैं। क्या? लेकिन निंग, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं गुरुजी से दया की गुहार लगा सकता हूँ। तुम्हारी 5 टीम को एक टीम के बाहरी सदस्य बनाना है। तुम सपने देख रहे हो। अगर तुम्हारी बात मानी जाए, अगर शिक्षक क्यों मान ले, वांग झेन की बातें सच हैं, तो क्या तुम्हारी टीम को हमारी 5 टीम के बाहरी सदस्य नहीं बनना चाहिए? ठीक है। मौत की कगार पर संघर्ष करना। मैं वादा करता हूँ। हाँ, बड़ा आदमी आकाश और पृथ्वी में जन्म लेता है, असाधारण कार्य करने के लिए खड़ा होता है। वांग झेन, हमारे 5 वंशों की सुरक्षा अब तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझ पर भरोसा मत करो। नेताजी, आप मुझ पर भरोसा मत करो। मैं अभी शादी नहीं की है, जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मैं अभी तक इस जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे मैं पहले चलता हूँ। मत करो। अरे मत करो। तुम में से कौन वांग झेन है? हाँ। इस जीवन में तुम्हें अपनी आंखों से देखना एस ग्रेड। मेरा मरना भी बेफिक्र है। क्या ये तो उस कथित एस ग्रेड का दबाव है? मुझे लगता है मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। विंग गुरुजी, क्या आप नाराज हो गए हैं? लग रहा है इस बार का दबाव पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। मास्टर, आप अंततः यहाँ हैं। कितना सुंदर है आना। ये हरी कछुआ है। क्या आप मुझे पुराने अमर का स्वामी कहते हैं? क्या ये एक मादा कछुआ है? लेकिन ये मुझसे भी युवा लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मास्टर किंग, इसलिए कि उसके पास है लाइट हाउस जेलीफिश के जीन। यह कोशिका विभेदन के माध्यम से खुद को हमेशा जवान बनाए रख सकता है। असल में इसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। क्या यह सच है? तुम में से कौन वांग झेन है?
मुझे जल्दी निकलना होगा वरना थोड़ी देर में मेरी जान यहीं खत्म हो जाएगी। तुम रुको। रुको। गुरुजी वही हैं। उन्होंने ही आपका वांग झेंग धोखा दिया है। वांग झेंग गुरुजी आ गए हैं। तुम्हारी मौत का समय आ गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? हाय, हाँ हाँ, अरे क्वीन गुरुजी, आप यहाँ तक आते आते जरूर थक गए होंगे। जल्दी से एक कप चाय पीकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। आप लोग पांचों पूर्वज इतने भी असभ्य तो नहीं हैं। हाँ हाँ, कृपया 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 कृपया। हाँ ही हाँ हाँ। ओ ही। देखिए मेरी पकड़ कैसी है। सफेद है, हाँ सफेद है। बड़ा है, ओह बड़ा है। तो तुम छूकर देखना चाहते हो? ओह ये तो बहुत अनुचित है। ठीक है तो मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ। कांपते खरगोश, मरने जा रहे हो। आह, वांग झेन ने गुरुजनों का अपमान किया। तुम्हारी तो मौत तय है। मैं तुमसे, तुम बदतमीज लड़के, मैंने तुम्हें लोगों को खुश करने भेजा था। किसने कहा था कि तुम उन्हें बहकाओ? मेजवे गुरु को। सच में मैं अपने पिछले जन्म में तुम्हारा कुछ बकाया था। आहा, अरे तुम तो शिक्षक किन, आप बच्चों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये लड़का आज आपको अपमानित कर गया। वापस जाकर मैं जरूर उसे ठीक से सजा दूंगा। अगर आप उसे चोट पहुंचा देते हैं या घायल कर देते हैं तो मैं क्या एक काबिल साथी खो दूंगा? आप क्या कहते हैं? शिक्षक जिंग, वांग झेन ने शायद अनजाने में आपको अपमानित किया होगा। कृपया आप उसे माफ कर दें। हाँ, यह मास्टर है। यह वांग झेन निश्चित रूप से जानबूझकर कर रहा है। मुझे लगता है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मास्टर, आज आप उसे सख्ती से दंडित करें। मैं कैसे बुरा इंसान हो गया? मैं उसका सीने में पहना हुआ हार के बारे में बात कर रहा था। तुम लोग क्या सोच रहे हो? तुम भी और तुम भी बिना समझे बूझे मुझे क्यों पीट रहे हो? क्या कोई इंसाफ नहीं है? दरअसल उसने कहा था, बड़ा और सफेद जो है वह मेरी छाती का हार है। क्या मैंने सच में उससे गलतफहमी कर ली है? यह लड़का तो वाकई में कुछ हद तक हुनरमंद है। मुझे अभी की गई मेरी हमला से बच निकला तो मैं फिर उसकी लंबाई चौड़ाई आजमाता हूँ। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे ईमानदारी से मुकाबला करना होगा। साफ मुकाबला। अगर तुम मेरे हाथों में 1 मिनट टिक सकते हो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा और 5वीं टीम के सभी लोगों को वेतन वृद्धि भी दूंगा। वेतन बढ़ाना। मुझे लगता है कि यह उपकरण, क्वीन शिक्षक की बात बहुत सही है। तुम ऊपर जाकर कोशिश भी कर सकते हो। अरे बापू, तुम कैसे कर सकते हो? बकवास मत करो, मेरा अपना अंदाजा है। वांग झेन, तुम बस ऊपर जाकर छुप जाओ। 1 मिनट तक छुपे रहो, फिर कोई बात नहीं। अरे यह भी संभव है। मैं आ गया। हाँ, अगर तुम छिपने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा दूंगा। वो वांग झेन, एक सच्चे पुरुष को सीधे खड़ा होना चाहिए। तो तुम कैसे छिप सकते हो? जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अरे समूह नेता, जाओ। अरे वांग झेन, तुमको सुरक्षित रहना चाहिए। आओ वांग झेन, तुम थोड़ा सावधान रहो। अरे
वांग झेन, तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करने वाला हूँ? कुश्ती। क्या तुम नृत्य नहीं करना चाहते? सोचा नहीं था कि तुम्हें ये पसंद है। तुम चिंता मत करो, बाकी चीजों की मैं गारंटी नहीं ले सकता। नृत्य में मैं तुम्हें पूरी तरह से आनंदित कर दूंगा। अरे नहीं गुरुजी, टीम लीडर, वे क्यों नाच रहे हैं? अगर समझ नहीं है तो बेवजह मत पूछो। ये जरूर हमारे गुरु का काम है। वो उनके शरीर में मौजूद ऑक्टोपस और जेलीफिश की विशेषताओं का उपयोग करना चाहता है ताकि वांग झेन को धीरे धीरे निराश कर सके। आखिरकार उसे फांसी की पीड़ा में मरना पड़ेगा। आज वांग झेन की मौत तय है। ओह, समझ में आया। ये शिक्षक किन होना चाहिए? मुझे भी यह तरकीब चाहिए। वास्तव में उसके पास बहुत सारे जीन हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने वाला हूँ। मुझे गोली मारकर मार डालो। मालिक, वांग झेन, तुम घृणित खलनायक हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक को फंसाने की? तुम्हारे कुत्तों में से किसने मुझे उसे धोखा देते हुए देखा? और तुम भी। मैं बस तुम्हारे साथ नाचने आया था। तुम्हें मेरी बेवकूफी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। क्या मिस्टर किन्ही ने ही उस समय बाघ राजा किन्ही के खिलाफ पुराना घाव छोड़ा था? क्या वो फिर से उभर आया है? अभी अभी ऐसा लगा। उसके जीन में हलचल अचानक मेरे पुराने घाव को वापस प्रतिक्रिया कर रहा है। पुरानी चोट का क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी याद करते हो मैंने तुमसे क्या कहा था जीन विलय के बारे में? कई साल पहले एक था जिसका नाम क्यूइंगुआंग था। उसने 2 प्रकार के जीन को विलय किया, प्रबंधन कार्यालय को परेशानी में डालने के लिए। 2 प्रकार के जीन? क्या वो खच्चर हैं? क्या खच्चर? बस यह किनगुआंग बहुत ताकतवर है। उसने 2 तरह के जीन को मिलाया है, लेकिन किन शिक्षक जैसे 3 जीन वाले से लड़ाई में दोनों घायल हो गए। शिक्षक अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। शायद पुराना घाव फिर से उभर गया है। अगर यह असाधारण शक्ति से हुआ घाव है तो शायद मैं ठीक कर सकूं। तुम बकवास कर रहे हो। मेरे शिक्षक इतने सालों से इलाज का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं। तुम जैसे एक बेकार इंसान से ये कहने की उम्मीद नहीं थी। बड़ी बातें करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरुजी, आज मैं इस जानवर को सबक सिखा दूंगा। रुको गुरुजी। क्या आप सच में मेरी पुरानी चोट ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूं, तो क्या ये मेरी जीत मानी जाएगी? यह तो स्वाभाविक है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। तुम्हें विभिन्न विशेष क्षमताएं सिखा सकता हूँ। ये तो सच में अप्रत्याशित लाभ है मेरे अच्छे शिष्य। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं बस अचानक महसूस कर रहा था। तुम थोड़े प्यारे लग रहे हो। तुम बस समय बिता रहे हो। जब गुरुजी तुम्हारी बड़ी बात को तोड़ेंगे तो तुम्हारे इस कपटी व्यक्ति को चूर चूर कर देंगे। गूंगा अहंकार। सच में दिल का दौरा पड़ गया। मैंने तो बस तुम्हें मेरा खून पीने दिया। तुम मुझसे क्यों मार रहे हो? सच में सिर्फ खून पीना था तो और क्या? क्या तुम सोचते हो कि मैं और क्या करना चाहता था? क्या तुमने कुछ और सोच लिया है? नहीं, मैंने नहीं किया। क्या यही एक ही तरीका है? इतनी भीड़ के सामने यह तो बहुत ही संदिग्ध हो गया। मेरे खून से इलाज करना है तो इसे वहीं तुरंत चूसना होगा। अगर हवा के संपर्क में आया तो असर नहीं होगा। क्या यह खून चूसना नहीं है? चूसो तो चूसो। हूँ। ये दांत सच में बहुत तेज हैं। यह मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं किसी पुरुष के इतना करीब हूँ। उसका खून बहुत खुशबूदार है, पर ये काफी नहीं है, बिल्कुल भी काफी नहीं है। कैसा लगा? कोई असर हुआ? हाँ, तुम शरारती क्यों हो? जल्दी नीचे आओ। राजा साहब, आप मत भागिए।
शिक्षक किंग आप मत खींचिए, आप जल्दी मत खींचिए। अगर आप फिर से खींचेंगे तो राजा साहब को खींचकर सूखा देंगे। क्या ये खून चूसना है? ये ओ। यह मैं बिना भुगतान किए देख सकता हूँ। शिक्षक किंग कृपया धूम्रपान बंद करें। तुम जल्दी से धूम्रपान बंद करो। अगर तुम और पियोगे तो वांग झेन खत्म हो जाएगा। अच्छा है, तुम्हारा खून बहुत असरदार है। मैं थोड़ा उछल गया था। माफ करना बाओझेन, तुम ठीक तो हो ना? शिक्षक किंग बहुत क्रूर है ना? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या तुम ठीक हो गए हो? क्या तुम सच में ठीक हो गए हो? लगता है इस बार प्रबंधन विभाग सुनिश्चित ही एक खजाना ढूंढ निकाला है। हना, क्या मैं जीत गया? बिल्कुल ही स्वाभाविक है। अब से तुम मेरे शिष्य हो। हाँ, वो वास्तव में अपने गुरु की चोट ठीक कर दी। अरे टीम लीडर, क्या ये लड़का कोई जादू टोना कर रहा है? क्या वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है? तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाकर उसे बेनकाब करता हूँ। अरे इतनी जल्दी मुझे गुरु चाचा क्यों बुला रहे हो? कछुआ, जल्दी से गुरु चाचा कहो। गुरुजी, मुझे शक है कि वांग झेन ने कोई गलत जादू किया है, जिससे आपको ये भ्रम हुआ कि आपकी चोट ठीक हो गई है, वरना आप इस साल ही मर जाते। कैसे थोड़े से खून से सब ठीक हो सकता है? हाँ शिक्षक किन, अब आप उससे धोखा खा चुके हैं। उसने आपको अपना शिष्य बना लिया है। शायद आप उसकी राह पर चल पड़े हैं। शिष्य कृपया फौरन इस दुष्ट व्यक्ति को मार डालें, वरना हम आपको ही मार डालेंगे। मैं अपने खून से लोगों को बचाता हूँ। फिर भी मुझ पर झूठा आरोप लगाया जाता है। मेरा जीवन कितना दुखी है। गुई, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? अरे बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जल्दी से वांग झेन को अपना गुरु चाचा मान लो, वरना मैं तुम्हारा सिर कछुए के खोल में मार दूंगा। मेरे गुरुजन्मा। गुरु चाचा, थोड़ी तेज आवाज में बोलो। शिष्य चाचा, जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। शिष्य चाचा, अरे मेरे भतीजे, थोड़ी देर में मत भूलना कि तुम्हारी टीम हमारी 5वीं टीम में मिलानी है। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से गुई को टीम लीडर के पद से हटाया जाता है। वांग झेन चलो। जी हाँ शिष्य पूर्वज। वांग झेन, मेरा इंतजार करो। साहब, यह क्या दुकान है? यह मेरी पहचान छुपाने के लिए इस्तेमाल होती है। दुकान? यह भी तुम्हारे लिए विशेष प्रशिक्षण का स्थान है। विशेष प्रशिक्षण, मेरे साथ चलो। ओह, तुम घायल हो गए हो, कपड़े उतारो, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। हे आज मुझे माफ करना। ओह गुरु, मैं तुम्हें नहीं दोष देता। ये सब मेरी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। यह मेरी खून होना चाहिए। उसकी ओर आकर्षण बहुत मजबूत था। जब बाय लिंगविंग ने मुझे चूसा, तब भी ऐसा ही तीव्र था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे आज जो हुआ, आशा है तुम मेरी बात छुपा लोगे। मास्टर के सामने तो इतने लोग थे, फिर भी छुपाने की जरूरत है क्या? मैं उन्हें बाद में समझा दूंगा। खैर तुम बस ऐसे समझो कि आज कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये कौन सा जमाना है, अब भी ऐसे छुपाते हो? तुम्हें कभी प्यार हुआ ही नहीं क्या? हाँ तुम मेरे हो, पहले पुरुष हो जिससे मेरा निकट संपर्क हुआ। क्या? तुम हो, पहले पुरुष हो जिससे मेरा निकट संपर्क हुआ। क्या? इसमें हैरानी की क्या बात है? बकवास बंद करो और लेट जाओ। अहो,
प्यार में कभी नहीं पड़ा, इसमें क्या अजीब है। वे सब कमजोर लोग हैं, उनसे बात करने में क्या फायदा। तुम्हारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वह सब अव्यवस्थित है, जिसकी वजह से तुम हर बार या तो मर जाते हो या घायल हो जाते हो। हमारे प्रबंधन विभाग का काम है कि असाधारण शक्तियों वाले और आम लोग शांति से साथ रह सकें। हालांकि तुमने पहले मारे थे, ये सब बुरे लोग हैं जो क्षमा के योग्य नहीं हैं। लेकिन आगे तुम्हें अपनी शक्ति को अच्छे से प्रबंधित करना होगा। गुरु, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं तो एक अच्छे घर का आदमी हूँ। बात मत करो, अपने पूरे मन को उस जगह पर केंद्रित करो जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। अपने पूरे ऊर्जा को यहाँ इकट्ठा करो। इसे एक चार्जिंग पॉइंट की तरह सोच सकते हो। गुरु, पहले अपना हाथ हटाइए, ध्यान दो। गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, आपको गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। गुरुजी, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करके तुम्हारे मन की स्थिति को समझ रहा हूँ। ये मैं ज्यादा सोच नहीं रहा हूँ गुरुजी, पहले देखो कि अभी तुम खुद कैसे हो। मेरे घर में कुछ काम है, मैं पहले चला जाता हूँ। गुरुजी, फिर मिलेंगे। क्या मैं सच में उसके प्रति कोई अलग ही भावना रखता हूँ? बड़ा राजा, बुरा हो गया। बड़ा राजा, बड़ी बात बुरी हो गई। क्या बात कर रहे हो चहचहा कर? कुछ बात है तो जल्दी कहो। मकड़ी को आदेश मिला कि वो महल लौटने वाली महिला को ले जाए। महिला ने कहा, मुझे आज्ञा देने की हिम्मत मत करना। मकड़ी गुस्सा हो गई, सीधे अपने प्रहार से भिड़ गई। प्रशासनिक विभाग ने फायर किया, एक मुक्के से उसे रौंद डाला। मैं, बूढ़ा सेवक, आगे बढ़ा। करो 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 करो। अगर मैं नहीं होता तो तुम क्या करते? समझो 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 समझो। बिना मेरे तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन की बात कौन समझ सकता है? हट जाओ। क्या बात कर रहे हो तुम चहकते हुए? बाघ राजा, तुम अभी मिलाने का अहम समय है, बेवकूफी से मत हिलो, जल्दी लेट जाओ। खराब मशीन से जीन मिलाना इतना धीमा क्यों है? आखिर वह 10 साल पहले का था। उस वैज्ञानिक पागल के छोड़ा हुआ। मुझे पता लगाओ कि वो व्यक्ति कौन है। मुझे याद है कि उस समय उसकी पत्नी ने उसका नाम वांग झेन रखा था। लगता है कि वो प्रबंधन विभाग के नए कर्मचारी हैं। वांग झेन, तुम एक बार जाकर उसे संभाल लो। समझ गया। वांग झेन, धन्यवाद कि तुमने कल मुझे बचाया। यह कार्ड मेरी कंपनी का ब्लैक कार्ड है, जिससे आप 100 करोड़ की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। आगे पैसे खर्च करने की जगह तो बस इस कार्ड का इस्तेमाल करो। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अरे, सोच भी नहीं सकता था कि छोटी बिम्बिन भी ऐसी बात कर सकती है। ओह, आज वैलेंटाइन डे है। भगवान की मदद भी मेरे साथ है। ऐसे अच्छे मौके को कभी मत छोड़ना। हम हूँ। इतनी जल्दी कैसे? चलो। क्या तुम प्रबंधन विभाग में बंद नहीं थे? तुम कैसे बाहर आ गए? हाँ, जेल से भागने जैसी बातें क्या मेरे लिए ये बहुत आसान नहीं है? तो जल्दी भाग जाओ। तुम मेरे घर क्यों आए हो?
अरे क्या तुम्ही ने मुझे बुलाया नहीं था? मैंने बुलाया था। अरे टीम लीडर क्या हुआ? हेलो वांग चेन। अरे मैं मानता हूँ तुम बहुत अच्छे हो, 你很优秀。 लेकिन हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये अरे क्या मैं तुम्हारे और मेरी बेटी के बीच सेतु बना दूं? टीम लीडर आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें पता नहीं? देखो तुम मुझे क्या संदेश भेज रहे हो। हम थोड़ा सज जाऊं, अभी आता हूँ। सबका बुरा हाल होगा। मैंने कैसे समूह में भेज दिया? आह, बिल्कुल खत्म हो गया। छोटे वंशज तुम जल्दी चलो। यह संदेश मैंने गलती से भेजा है। अगर तुम अभी नहीं गए तो आज रात मेरी मौत तय है। वांग जेन दरवाजा खोलो। मेरी बहन कैसे आ गई? मैं समझ गया। मुझे नहीं लगा कि तुम इस बात को पसंद करोगी, लेकिन मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। दीदी के साथ तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। तुम मजाक मत करो। जल्दी 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 छिप जाओ। जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं। आह, हाँ बिंग बिंग आप यहाँ हैं। 你来了。 तुम क्या कर रही हो? इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोला? हाय, मैं ये नहीं कि जल्दी में तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। 惊喜！ क्या समय का ध्यान ही नहीं रहा? हाँ क्या सरप्राइज है ये? बिंदी। 啊，冰冰， ओह जल्दी करो जल्दी। 快了！ हम तुम क्या कर रहे हो? इतना रहस्यमय क्यों? तुमने खुद ही आगे बढ़कर किया है, तो मेरे निर्दय होने का दोष मत देना। क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी अभी एक मक्खी मारी है। ये भी हीरो का हीरोइन को बचाने जैसा है। हाँ मोहफट, हम तुम्हारी बताई हुई सरप्राइज कहाँ है? अरे यार 我靠！ फिर से कोई आ गया क्या? देखो सरप्राइज की बात करते ही वो आ गया ना। 到了吗？ तुम पहले नहा लो, 洗个澡 नहा लेने के बाद सरप्राइज 就 आएगा। 来了。 हाँ, मैं जल्दी जाता हूँ। 快去快去！ वांग झेन। जाओ जाओ। मास्टर वांग झेन। आओ। मास्टर वांग झेन। शिष्य, देखो आज मैंने यह पोशाक कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा मास्टर, लेकिन वो जानकारी मैंने गलती से भेज दी थी। 我误发的。 गलत भेजा है, फिर भी मुझे धोखा देना चाहता है। यह सोच चेहरे पर ही लिखी है। क्या आवाज है? मास्टर क्या तुम बाथरूम में किसी महिला को छुपा रहे हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं मास्टर। तुम कितने अधीर हो। गुरुजी, मैं केवल गुरु हूँ। एक बात पहले से साफ करनी है। कैसे? तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि तुमने किसी को अपने कमरे में ले आया था। ऐसे नाम के लिए गुरु होना बेकार है। गुरु इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें गुरु नहीं कहूँगा, उन्हें आजी कहूँगा। और फिर इसमें क्या गलत है? वहाँ तो लिटिल ड्रैगन गर्ल और यांग गो हैं, शाओ शिलांग और फेंग सिनी हैं। गुरुजी, आप तो ये सब उपन्यास के पात्र हैं, हम तो असली जिंदगी में हैं। अगर बात नहीं मानते तो फिर गुरु क्यों कहें? यह भी हकीकत है। माक्रोन और ब्रिगिट भी हैं, मेडोना और रशीन भी हैं।
वांग झेन तुम कहाँ हो? वांग झेन तुमने सच में मुझे औरत छुपाई है। माफ करना गुरुजी। कौन है वो? वांग झेन के घर क्यों है? यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, है ना? अंधेरी रात में तुम वांग झेन के घर कैसे आए? क्या मैंने तुम्हें चीजें बाहर रखने के लिए नहीं कहा था? तुम अंदर कैसे आए? मैं बाहर जाकर तुम्हें बताता हूँ। चीजें? कौन सी चीजें? वो चीज डिलीवरी पर आए हैं, मैं पहले बाहर जाकर ले लूँ। तुम पहले आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हम क्या वांग झेन ने तुम्हें मुझे बुलाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी क्या मतलब निकाल रहे हो? तुमने मुझे बाहर क्यों धकेला? सब गलतफहमी है। वो मैसेज मैंने गलती से भेजा था। गलती से भेजा? वो तुमने वैलेंटाइन डे पर मुझे मिलने बुलाने का तो सोचा ही नहीं, तो फिर किसे बुलाना चाहते थे? क्या वो कमरे में वाली लड़की को? सच बताओ, वह कौन है? मैं अगर मुझे पता चला कि तुम बाहर किसी और के साथ घूम रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने पिता से कह दूंगा कि तुम्हारी सैलरी कम कर दें। जियांग शिन, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वह मेरी चचेरी बहन है। वो मेरी दूर की चचेरी बहन है। यहाँ कोई डेटिंग नहीं हो रही है। वो आज सिर्फ एक रात के लिए ठहरने आए हैं। तुम बिल्कुल भी मत सोचो। जो तुम कह रहे हो वो सच है। बिल्कुल सही। मैं कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? आज्ञा दो, पहले घर चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगा। तुम जाओ। अरे ठीक है, सब खत्म हो गया। गुस्सा मत हो, ठीक है? अरे ठीक है, 好了， सारी बातें निपट गई। अरे तुम भी मत नाराज हो, आज रात हम दोनों ही हैं। चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैंने नहाना भी कर लिया है। तुम बस ये देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं तो। वांग झेन, मुझे अचानक याद आया। आह, वो वही है जो तुमने मुझे अपनी चचेरी बहन के बारे में बताया था। आह आह, तुम वांग झेन, तुम एक घटिया आदमी हो। शिक्षक का सम्मान न करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम लोग भी यहाँ कैसे? वांग झेन, तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? राजा, चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। तुम क्यों एक साथ हम सभी को बुला रहे हो? इतने सारे लोगों को। मैं कहता हूँ, तुम क्यों मेरे साथ हर तरह से बाधा डाल रहे हो? मुझे लगा था कि तुम ईमानदार आदमी हो। अरे तुम्हारा हिम्मत तो बहुत बड़ा है। ठीक है भैया जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप सभी बहनें मुझसे भी साझा करने को तैयार हैं, तो ठीक है। वरना आप लोग मुझे हटा दो। मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। वांग झेन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ए बिंग बिंग, तुम गुस्सा मत हो। वो मैसेज मैंने गलती से भेजा था। 误发的。 मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया। गलती से भेजा? वांग झान, मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। तुम मुझे ऐसे धोखा दोगे? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मुझ पर विश्वास करो। अरे 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 आ, तुम मेरी टांगें, मेरी टांगें अचानक कमजोर क्यों हो गईं? मुझे लगता है कि मैं जहर खा गया हूँ। लेकिन मैं ठीक क्यों 我 हूँ? 没事啊。 वांग झेन, तुम्हारी क्षमता कम नहीं है। वास्तव में वैलेंटाइन डे पर इन 4 सुंदरियों ने तुम्हारा साथ दिया। तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जानो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। नहीं, अरे सम्राट सम्राट, यह बांस की पत्तियां। तुम बाघ के राजा जीन गुआंग के अधीन हो। बिंगो, सही पहचाना। इनाम के बारे में तो तुम्हें एक साथ मरने दिया जाएगा। तुम्हें जहर देने की कला आती है।
अब तुम बलिदान भी कर रहे हो। क्या ये अपनी ताकत दिखाने के लिए है? तुम बाघ के राजा के लिए एक प्रमुख लक्ष्य हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हें खत्म करने का सुनिश्चित करूंगा। आहा, तुम तो ठीक हो। नागिन के रक्त का सीरम नागिन के जहर को निष्क्रिय कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे शरीर में बांस के पत्ते के अलावा और कितनी तरह के नागिन के जीन हैं? अगर मैं तुम्हें भ्रमित करने के लिए नहीं होता तो मैं कब का उठ चुका होता। मेरे पैर तो सुन्न हो गए हैं। तुम पर भी जहर का असर हुआ है। तुमने मुझे एक बार काटा, मैंने तुम्हें एक बार काटा, हम दोनों बराबर हो गए। तुम कैसे राक्षस हो? लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी जहर से प्रभावित हो गए हैं। अगर तुम उन्हें जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। बिल्कुल सही। मेरे खून में न केवल उपचार करने की क्षमता है, अब भी दसियों विषयों को हल कर सकता है। आओ पियो। आओ पियो। हाँ हाँ, धीरे पियो, धीरे पियो। अरे छोटा सैनिक, गुस्सा मत करो, जल्दी पियो। आहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग इसे खत्म कर दोगे। अब जब जहर खत्म हो चुका है, आगे हमें किंग गुआंग के लोगों से निपटना होगा। रुको, हमारी असाधारण शक्तियों की एजेंसी हिंसक संगठन नहीं है। ये समाज को और अधिक एकजुट और स्थिर बनाने के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें एक बार फिर सुधार का मौका देता हूँ। आओ चूसो। हालांकि तुमने इस बार मेरी मदद की, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे हम फिर से दुश्मन होंगे। यह तुम देखो, तुम लोग मेरे हाथ को किस तरह काट दिया है। सही है, अब उसे अच्छी तरह सबक सिखाने का समय है। अरे दीदी, गुस्सा मत होइए, वह बस थोड़ा फिसल गया है। ऐसी गलती हर आदमी करता है, बिल्कुल उसे माफ करना ही चाहिए। फिर से वही बात, मैंने अभी तुम्हारे चारों की जान बचाई है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अरे बड़े भाई, शेर है। शेर के पंजे हवा को चीरते हैं, बाज के पंख बादलों को चीरते हैं, बिजली उंगलियों पर चटक चटक करती है। मैं कहता हूँ तो तुम कहते हो। बड़ा भाई की पुनर्जन्म जैसे है चमत्कारिक अखरोट फूटना। लेकिन मुझे लगता है तुम बहुत जोरदार हो। भाई आज बिल्कुल मत रुकना, मैं कहता हूँ आगे बढ़ो। तुम कहते हो आगे बढ़ो। जिसे तुम्हें मारना था वो कहाँ है? मैं चूक गया, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो मुझे खुद ही कदम उठाना होगा। अब समय है उन येन यांग एजेंटों से मिलने का। मिलना होगा। चलो, बॉस बाहर निकल रहा है। उसका प्रभाव जबरदस्त है, हम जहाँ भी जाएं, जैसे मालिक हों। भाई आज तुम बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। भाई मैं तुम्हें बहुत दिन से सहन कर रहा हूँ। तुम्हें आखिर कब तक सहना है? कैसे मैं ही अमीर आदमी हूँ? क्या ये बाहर नहीं हो गया? चुप रहो। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमने पहले से पंजीकरण करवा लिया है। असाधारण क्षमताओं के विभाग के प्रबंधन को स्वीकार किया है। क्यों नहीं आ सकते वांग झेन के साथ? वो छोटे कुत्ते अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हो। मुझे नहीं पता,
सोचा था कि असाधारण क्षमताओं का विभाग तुम्हारे घर का है। तुम वांग जेन सुपर पावर ब्यूरो में सबसे तेजी से पदोन्नत होने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने इतने सारे वांछित अपराधियों को पकड़ा है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो जाहिर है वह आसानी से लोगों का ध्यान खींचेंगे, है ना छोटी बहन? ओह, अलौकिक शक्तियों वाले उन लोगों को मैं कहाँ रखूंगा? वे सब महाशक्तियों की भूमिगत जेल। कुछ लोग हैं, अगर भाग्य अच्छा न होता तो शायद अभी भी अजीब ताकत ब्यूरो में ही होते, भूमिगत जेल में कैद में ही रहते। कुछ लोग हैं जिनके पास अपने कोई ताकत नहीं है, फिर भी अपनी ताकतवर पिता पर भरोसा करके, वरना अभी तक कैसे जीवित रहते। तुम सब बदतमीज महिलाएं, यह चुड़ैल ही तो बदतमीज है। किसकी बात कर रहे हो? अरे अरे, तुम लोगों की ही बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, नाराज हो तो आओ और लड़ो। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तुम्हारे आने से डरेंगे नहीं। अरे अरे, शांत हो जाओ, चुप रहो। अरे क्या बात है? ठीक है ठीक है। अजीब आदमी है। आखिर कौन है जिसने मुझे बुलाया और फिर खुद सामने नहीं आया? रहस्यमय। हाय, हम, ये तुम कैसे हो सकते हो? अरे भाई लोग, शोर मत करो, शांत हो जाओ। कहावत है, सहानुभूति से ही संपदा बनती है। अलार्म अलार्म अलार्म। एसजी प्रथम पुरस्कार, प्रथम श्रेणी का पुलिस। ओ हो। क्विंग गुआन, तुमने कैसे हिम्मत की कि चुप्पी तोड़ी, सीधे घर पर आ गए? क्या तुम युननेंग सेना के साथ पूरी लड़ाई लड़ना चाहते हो? बातें बकबक मत करो, आज मेरी दिव्य शक्ति पूरी हुई है। पोंग छेन, उसे बाहर बुलाओ और मौत का सामना करने दो। हे, तुम पहले तो दिल में था कि मुझसे शादी करोगे, अब बहन इतनी निर्दय हो गई है। क्या वह पुरानी बातों को नहीं याद करती? पुरानी बातों को नहीं याद करती, तुम हरामी लोमड़ी। चूंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो कुछ भी मत रखो। फैंग चेन को बुलाओ, उसे बाहर निकालकर मरने दो। हा। शेर राजा महाराज, मैं छोटा कछुआ हूँ। मुझे तो पता था वांग जेन बेकार का इंसान है। फूलों से छेड़खानी करना भी ठीक है, ये भी कि उसने शेर राजा की महिला को भी नाराज किया। अब तो मुसीबत आ ही गई है। और वह कछुए की तरह घुटने टेक रहा है। बकवास मत कर, वांग जेन ऐसा नहीं है, वह खुद भागने वाला नहीं है। तुम लोग तो अंधे हो तभी उसकी तरफ आकर्षित हुए। वो तो तुम्हें बेच चुका है और बेवकूफी से उसकी मदद कर रहे हो, समय खींच रहे हो। एक समूह मूर्खों का। मैं यहाँ तुम्हारे साथ मरने नहीं आया। पिता महाराज, कम लोग हैं, तुम जल्दी से मार डालो। हा। मौत का सामना करो। एक बेकार की भीड़, एक झटके में गिरने वाले। बंद करो यह बेतुकी बातें, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने आया हूँ। क्विन शिक्षक, क्विन गुआंग को कुछ समय के लिए रोक सकता है। और क्या सोचते हो, ये बदतमीज लड़का कहाँ गायब हो गया? ये तुम कैसे हो? तुमने मेरी जान बख्शी, मुझे दया दिखाई, मैं कैसे तुम्हारे एहसान का बदला न दे सकूं। उस दिन तुमसे अलग हुए तब से मैं हर दिन तुम्हें सोचता हूँ, हर दिन। ये तो टाइगर किंग का आदमी है ना? भाई की इतनी बड़ी शख्सियत है कि दुश्मन भी अपना पक्ष बदल लेते हैं। बहन, हमारे बीच ऐसा होना मुमकिन नहीं। सदियों से अच्छाई और बुराई साथ नहीं चल सकते। जब तक आप ईमानदारी से मेरे पीछे सुपर पावर ब्यूरो तक नहीं आते और सुधार स्वीकार नहीं करते, बुराई छोड़कर सही रास्ता नहीं अपनाते, शायद तुम्हारे पास मौका हो सकता है। मैं यहाँ बस तुम्हें बताने आया हूँ, टाइगर किंग आपको मारने के लिए सुपर पावर ब्यूरो में गया है। टाइगर किंग किंग गुआंग, भले ही वो सबसे ताकतवर महाशक्तियों में से एक हो, वो अलौकिक खेल में सेंध लगाने की हिम्मत नहीं करता। उसने एक निषिद्ध तकनीक के जरिए एक जीन को भी मिलाया है। इस बार बाहर आने के बाद उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि असामान्य शक्तियों वाले लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाते। तुम जल्दी भागो ही बेहतर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने दोस्त को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ? चाहे वह किन राज्य हो, मुझे वापस जाना ही होगा।
समय निकालो। अब समय है कि वांग झेन बचे हुए काम को निपटाए। बूढ़ी औरत, अब मैं अपनी शक्ति में पूर्णता पा चुका हूँ। तुम्हारे पास मुझे रोकने का क्या अधिकार है? बातें कम करो, किसी तरह कोशिश करके देख लो। मैंने पहले उसके साथ लड़ाई की थी, दोनों को नुकसान हुआ। केवल वांग झेन ने मुझे मौका दिया, तो वह इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया? देखो, अब उसकी शक्ति पहले से भी अधिक है। कुछ ठीक नहीं है। कई साल पहले हमने दोनों ही हार जीत का सामना किया था। अब तुमने मुझे हराने का भरोसा कैसे हो सकता है? अपनी ताकत का अंदाजा न लगाओ, मुझे छोड़ दो। तो मेरी इस चाल को आजमाओ। हाँ 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 हाँ। यह है इलेक्ट्रिक जादूगर। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कैसे हो सकती है? यह मुमकिन नहीं है। हम बेवकूफ। शक्ति का इस्तेमाल कमजोरों को दबाने के लिए किया जाता है। तुम दिन भर बिना काम के रहते हो। अपनी शक्तियों का सही रास्ते में उपयोग करो। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने इलेक्ट्रिक ईल के जीन को अपने अंदर मिलाया है। अब तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? बाघकछुआ, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? तेरी रक्षा क्षमता के साथ तुम जाकर अपने गुरु पूर्वज की मदद करो, शायद जीत भी जाएं। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वे देवताओं की तरह लड़ रहे हैं। मैं अगर गया तो मार खाने के अलावा क्या कर पाऊंगा? बेहतर है मैं यहाँ चुपचाप इंतजार करूँ, जब तक वे विजेता तय न कर ले। तुम तो बस एक डरपोक कछुआ हो। तुम्हारा बहादुर वांग झेन कहाँ है? इस समय उसे नहीं पाया जा सका। मुझे याद आ गया है। हाँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता। क्विन दादा, आप मेरे आदर्श हैं, कृपया बेधड़क मारे। यो 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 यो। हाँ 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 हा 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 हा। हाँ 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 हाँ। 王大人，你龟龟亲你好久了，进去。 हा 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 हा। तुम्हारा विशेष क्षमताओं का विभाग क्या चीजें निकाल रहा है? कछुआ, तुम गद्दार हो। समय की पहचान करने वाला बुद्धिमान होता है। आज विशेष क्षमताओं का विभाग कमजोर हो चुका है। क्या मुझे अभी भी साथ में मरने के लिए छोड़ोगे? किंग ग्वांग, क्या तुम निश्चिंत होकर उसे स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वह हमारे असाधारण शक्तियों के विभाग में घुसपैठिया है। आज उसने हमारे विभाग से धोखा किया, तो कल वह तुम्हारे साथ भी धोखा कर सकता है। मुझे परवाह नहीं है। मैं सबसे ताकतवर हूँ। बदसूरत है तो क्या हुआ? समझदार कछुए भी जानते हैं कि इसे कैसे लिखना है। हाँ हाँ हाँ, तुम सब लगभग मर ही रहे हो। वो तुम्हें बचाने बाहर नहीं आएगा। और तुम, अब तक सब कुछ इस हद तक पहुँच गया है। तुम पछता सकते हो। वांग झेन जरूर मेरा बदला लेगा। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया हिम्मत है तुम्हारे पास। और तुम लोग, हम, किसने कहा कि तुम वांग झेन जैसे हो? मैं उसे एक बार माफ कर दूंगा। हम जीवन के अंत तक पहुंच जाएंगे और उसके कारण एकजुट रहेंगे, बिना किसी डर के। तुम जैसे लोगों की तरह नहीं, जो केवल चापलूसों के साथ रह सकते हैं। हम अब समझ में आया तुम और जीजा में क्या फर्क है। कोई आश्चर्य नहीं कि दीदी तुमसे नफरत करती है। फू फू, बेकार कचरा। तुम सपने देख रहे हो। हाँ 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 हाँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा भला कर देता हूँ। सम्राट महाराज, जब मैं हूँ तो आज कोई भी कुछ नहीं होगा। जेठ, तुम आखिरकार आ गए। वांग झेन, तुम यहाँ कैसे? वह तुम्हें मारने आया है। वांग झेन, तुम जल्दी भागो। जब तक पहाड़ खड़ा है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। तुम सबको खतरा है। मैं अकेला कैसे भाग सकता हूँ? फिर कहो, उसकी ये 3 तिकड़म की कला शायद उस कछुए की तरह ही है। सिर्फ एक सजावटी तकिया है। बेटा, तुम फिर से लौटने की हिम्मत करते हो। तुमने टाइगर किंग दादा को नाराज किया। भले ही तुम्हारे पास 9 जाने हो, ये तुम्हारे मरने के लिए भी काफी नहीं है। तुम उसकी क्षमता को आजमा कर देखो। ओह, मैं, हम महाराज, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। 我太软了， आपको खुद ही आना पड़ेगा। 亲自出马。 अरे वाह,
आपका क्या काम है यहाँ? आप सब तो ऐसे ही हैं। मैंने तो कहा था। आप बस एक कढ़ाई वाला तकिया हैं। ठीक है, ठीक है। क्या तुम सब मुझे मजाक बना रहे हो? आओ, मेरी आखिरी चाल को आजमाओ। हाँ, तुम्हारे जैसे तो बिजली नहीं चला सकते। इंसुलेटेड। गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र सीखो, फिर दुनिया में कहीं भी डरने की जरूरत नहीं। देखो, तुम तो एक पढ़ाई में कमजोर सुअर हो। तुम्हारे पास पौधों का जीन कैसे है? तुम आखिर क्या चीज हो? मेरे शरीर में आखिर कितने जीन हैं? मुझे भी ठीक से नहीं पता, लेकिन पहले तुम्हें रास्ते पर भेज देते हैं। तुम तो बस एक शेर राजा क्यों हैं? हेलो किटी तो बेहतर है। कैसा है? ठीक है न वांग झेन? जीजा जी वांग झेन, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया है। क्या चिंता कर रहे हो? मैं तो ठीक हूँ न। अरे वाह वांग, तुमने तो सही ही देखा था। तुमने टाइगर किंग क्यूनवा को हराया। अब तुम ही हैं असाधारण शक्ति बयूरों में पहले व्यक्ति। आपके नेतृत्व ने यह संभव किया है। अरे नहीं, मैं नहीं मानता। आज का दिन अच्छा है, हमें एक जश्न मनाना चाहिए। अच्छी बातें दोहरी होती हैं। आज रात मैं तुम्हारी और निंग निंग की शादी करवा दूंगा। पापा नहीं, वांग झेन मेरा आदमी है। तुम में से कौन छूने की हिम्मत करेगा? अगर दीदी को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे एक दासी बनने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम कितने पुरातन और जमींदार हो। अब कौन सा युग है ये? तुम कैसे चुनते हो? वांग झेन, क्या तुम शायद बहनों को पसंद करते हो? मुझे अभी कुछ काम है। मैं पहले जा रहा हूँ। हाँ। रुको मत जाओ, रुको। स्वामी, हम आखिरकार तुम्हें बचा लाए हैं। तुम्हारा गुप्त मिशन अच्छा रहा। सोचा भी नहीं था पहले एक बेकार प्रयोग इतनी तरक्की कर सकता है। वाकई मेरे बेटे वांग झेन के लायक है। 20 साल पहले इसे मानव विकास का अग्रदूत कहा जाता था। मजाक है, जब वे मेरी प्रशंसा करते थे उनकी आंखें जलती थी। मेरे साथ धोखा करने वाले तो चाकू से भी ठंडे थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक योजना पेश की थी जिसमें जानवरों के जीन को मानव शरीर में डाला जाता। उन्होंने कहा कि मैं प्रकृति का अपमान कर रहा हूँ, कहा कि मैंने नैतिकता की हदें पार कर दी हैं। वैज्ञानिक समुदाय ने मुझे मीडिया से बाहर कर दिया, मुझे शैतान कहा गया, साथ ही मुझसे दूर भागते रहे। पर वे बिल्कुल नहीं समझते थे कि मानव विकास पहले ही रुक चुका है। मैं बस वो हूँ जो भगवान का रूप धारण करने की हिम्मत करता है। मैं रुकने का इरादा नहीं रखता। तुम सबको एक एक करके कार्य पर जाने दूंगा। गिद्ध की दृष्टि, तेंदुए की गति, बाघ की शक्ति। मैंने अपने हाथों से जंगली जानवर की शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित की। प्रारंभिक परिणाम ने मुझे उत्साहित किया, वे मजबूत हो गए। मैंने सोचा कि मैं सफल हो गया, लेकिन जल्दी ही असफलता बार बार शुरू हो गई। कुछ लोगों के नाखून उग आए, कुछ लोगों ने तो भाषा भी खो दी। वे जानवरों में बदल गए, डर फैल गया। मेरे प्रयोग के विषय भागने लगे और मैं रुक नहीं सकता। मैं लक्ष्य से केवल एक कदम दूर हूँ। तभी वो जन्मा वांग झेन के घर, मेरा बेटा। मुझे पता है किस्मत ने इस समय उसे भेजा है, यह मेरे मिशन को पूरा करने के लिए है। तो मैंने खुद दर्जनों जानवरों के जीन उसके शरीर में डाल दिए। मुझे उसे इस तरह तैयार करना है कि वो मेरी सबसे परफेक्ट कृति बने। विंगमैन हमेशा बिना प्रतिक्रिया के रहता है, कोई भी संकेत नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं, पूरा निराश। मुझे एक सामान्य बेटा नहीं चाहिए, मुझे एक देवता चाहिए। तो मैंने उसे अनाथालय में डाल दिया। कुछ ही समय में ये लोग, उन्होंने तथाकथित शांतिपूर्ण प्रयोग शुरू किया। एजेंट मेरे प्रयोगशाला में घुस आए। तुम बहुत देर कर चुके हो। हाँ, मेरे प्रयोगशाला के प्राणी जाग गए हैं जो इस दुनिया के अंधकार में छुपे हैं। मुझे पकड़ लिया गया है, एक बिना नाम की जगह पर पागल की तरह बंद कर दिया गया हूँ। कितनी देर से?
उन्होंने अलौकिक शक्तियों का प्रबंधन विभाग बनाया है। सिस्टम का इस्तेमाल कर मैंने जो पेंड्रा का बॉक्स खोला था उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोचता था कि मेरी पूरी जिंदगी इस कैद में खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, जब तक मैंने एक खबर सुनी, साथ ही जागृति हुई, और वह भी सारी यादों के साथ। इस दुनिया ने मुझे गहरे अंधकार में धकेल दिया था। अब मैं अपनी चीजें सब वापस लूंगा। मैं इस दुनिया को फिर से परिभाषित करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सही हूँ।